हमारे साथ इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी मौजूद हैं। सर, क्या फैक्टर रहा इस जीत का? सर देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं। हेमंत फैक्टर, कल्पना फैक्टर, रामदास फैक्टर, मैया योजना फैक्टर, बिजली बिल माफी फैक्टर, कृषि ऋण माफी फैक्टर, सोमेश चंद्र सोरेन फैक्टर, जो प्यार है घाटशिला विधानसभा की जनता का वो फैक्टर, कई फैक्टर है। और उन्होंने तो, मैंने पहले भी कहा था, स्टार प्रचारकों की फौज उतारी थी। हमारे तो एक ही स्टार प्रचारक है, सबसे बड़े स्टार प्रचारक दिशोम गुरु शिबू सोरेन, और जमीन पर जो स्टार प्रचारक थे वो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, और परिणाम आपके सामने है। उधर से कई मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री पूरा मेहनत कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि जनता ने आप लोगों पे भरोसा जताया है, क्या कहेंगे? क्योंकि घाटशिला विधानसभा में जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो रोजगार और पलायन का मुद्दा था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने बात नहीं की। जबकि वो जो उपक्रम है, HCL के उपक्रम है या जो माइंस है वहां पर जो बंद पड़ी है, उसका सीधा जो संबंध है वो केंद्र सरकार से है। तो यहाँ के सरकार ने तो लीज की रिन्यूअल कर दी थी, लेकिन जो पर्यावरण की NOC होती है वो सारी तमाम प्रक्रियाएं केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, जिस पर कोई काम नहीं हुआ। तो इन लोगों ने आखिरकार वही रणनीति अपनाई, विभाजित करने वाली, कभी मुर्शिदाबाद, कभी बांग्लादेशी घुसपैठ, जिन बातों का घाटशिला विधानसभा की जनता से कोई सरोकार नहीं है। और तो और बैल का भी इन लोगों ने अपमान किया है। बैल जिसे हिंदू धर्म में पूजा जाता है, शिव भगवान के मंदिर के सामने नंदी बैल के कान में जाकर लोग अपनी प्रार्थना सुनाते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बैल से इनकी तुलना कर दी तो इन्हें अपमान लग रहा है। तो इन्होंने सनातन संस्कृति का भी अपमान किया है। बैल को पूजा की जाती है, बैल सबसे इतना परहेज क्यों, बैल सबसे इतनी दिक्कत क्यों है? चंपई सोरेन इस शब्द की वजह से रोने भी लगे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और लाइव रो रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, जनता बेवकूफ नहीं है। अगर वो आंसू घाटशिला विधानसभा की जनता के मुद्दों को लेकर निकलते, जो पलायन हुआ है, जो हजारों मजदूर काम करते थे आज उनकी नौकरी चली गई है, माइंस बंद पड़ी है, फैक्ट्रीज नहीं खुली है, जो केंद्र सरकार के उपक्रम है, अगर इन विषयों को लेकर आदरणीय चंपई सोरेन जी आंसू बहाते तो घाटशिला विधानसभा की जनता उसे स्वीकार करती। अपने बेटे के लिए फर्जी आंसू बहाने से इसका कोई फायदा नहीं मिला है, उल्टा बैल का अपमान किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये जो मुद्दा एक बार फिर हमको फूस होता दिखाई दे रहा है, घुसपैठिया का मुद्दा, इस बार भी घाटशिला की जनता ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। भाई, मैंने स्पष्ट रूप से एक बात कही, झारखंड का कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है ही नहीं। जब आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय घुसपैठ आपके राज्य में कैसे हो सकती है? इन लोगों ने SIR किया, SIR में बिहार में टोटल 3 घुसपैठ ही निकले। तो झारखंड की तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही नहीं है। तो अगर इनके हिसाब से घुसपैठ हुआ भी है, उसके लिए केंद्र की सरकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जिम्मेदार हैं। उनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर घुसपैठ हो रही है तो किन कारणों से हो रही है। लगभग नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चलिए, जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि 12 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और लगभग 23,000 से ज्यादा वोटों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश सोरेन इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। जीत लगभग तय मानी जा रही है और 8 राउंड की गिनती बची हुई है। कुल 20 राउंड की गिनती यहाँ पर होनी है। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में अब जोश दिखने लगा है। लोग यहाँ पर पटाखे फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि अब सोमेश चंद्र सोरेन घाटशिला विधानसभा सीट के अगले विधायक होंगे।